Good afternoon, my dear students. Just I hope you are fine. लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 11A 11B हम लोगों ने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11C। 11C स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपकी जो कॉपियां हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने कल यानी जब आज यानी 27 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूं और 27 और 28 जनवरी को जिनकी कॉपियां कंप्लीट हो गई हैं वो स्कूल आकर के अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हैं और कॉपियां चेक करा सकते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये भी फर्स्ट वीडियो है। अगले वीडियो में मैं पार्टिकुलर नेम वाइज बुलाऊंगा, इसलिए जो लोग चाहते हैं कि हमारा नेम न लिया जाए इसलिए वो कॉपी कल सबमिट कर सकते हैं। जिनके पास बहुत प्रॉब्लम है, ऑनलाइन नहीं ऐड हुए हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, वो चाहें तो स्कूल में आकर के बात कर सकते हैं। स्कूल आपकी बात को सुनेगा, फिर कुछ ना कुछ सलूशन जरूर निकलेगा। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11C। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। Find the amount and compound interest on rupees 8,000. Principal is given that rupees 8,000. Principal is given that rupees 8,000. And rate is given that 10% per annum. Rate is given that 10% per annum. और time is given that time जो हमारा दिया है 1 ईयर दिया है, लेकिन यह एक कंडीशन है पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली की बात आती है तो 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मींस जो हमारा जो चार्जेस लगेगा, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वह 6 महीने में लगेगा, यानी 6 महीने एक बार फिर 6 महीने एक बार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 ईयर में होते हैं वो कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली। हमारा रेट, जब आप रेट देखेंगे तो 10% पर एनम मतलब हो गया एक वर्ष में। तो हमको 6 महीने का निकालना है तो 10/2 कर देंगे तो हमारा रेट क्या हो जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। जो हमारा रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। और जो टाइम है तो कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली, यानी देंगे 2 हाफ ईयरली। तो याद रखिए 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं। यदि रेट यदि पर एनम में है तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो जाएगा। और वी नो दैट यूजिंग फार्मूला कौन सा फार्मूला, a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। यूजिंग फार्मूला a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। a हमारा अमाउंट है, p प्रिंसिपल है, 1 कांस्टेंट है, r हमारा रेट है और 100 तो 100 कांस्टेंट है, n मतलब टाइम। जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 8,000 दिया हुआ है, 8,000 1 प्लस रेट हमारा कौन सा रेट लेंगे, 10% हम रेट नहीं लेंगे क्योंकि पर एनम का हमको नहीं निकालना है, पर हाफ ईयरली का निकालना है। तो 5/100 टू द पावर n, यह कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयरली। नाउ 8,000 into 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 जा 20 और 1, 21/20 into 21/20 2 टाइम्स। मैंने 20 से 20 कैंसिल कर दिया, 2 से हमने कट कर दिया तो 40 हो गया, 2 से हमने कट कर दिया तो 20 हो गया। 20 into 21 into 21। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20, नाउ यहां आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं यहां से यस कर दे रहा हूं और ऊपर से मैं यस कर रहा हूं। कैलकुलेशन देखिएगा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, 20 into 21 into 21। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8,000 रुपीज 8,820 ये हमारा अमाउंट।
हमको अमाउंट के साथ साथ इसका CI भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वी नो दैट, इधर मैंने इरेज कर दिया, वी नो दैट CI इक्वल टू जो होता है हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमने अमाउंट निकाला 8820 और हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000। इसमें से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8820 में से मैंने 820 सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ सीन टू द क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कॉपी जरूर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा वह स्कूल में ही होगा। फाइनली तो क्लियर है कि फाइनल एग्जामिनेशन होगा वह स्कूल में होगा, इसलिए कॉपी आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपको कॉपी पे 20 मार्क्स दिए जाते हैं। आप इससे भली बात परिचित हैं कि कॉपी में 20 मार्क्स होता है कॉपी का। आइए देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज नाउ सीन करेंगे फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस। जो मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज गिवन दैट 31,250। प्रिंसिपल इज गिवन दैट 31,250। जो मेरा रेट है, रेट इज आल्सो गिवन दैट 8% पर एनम। और जो हमारा टाइम है, टाइम 1/2 ईयर्स। अभी नीचे लेकिन पर एनम, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली की बात आती है तो जितना मेरा रेट होगा हम उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा 8/2 कितने परसेंट हो जाएंगे 4% पर हाफ ईयरली हो जाएगा। हमारा जो रेट है वह क्या हो जाएगा 4% पर हाफ ईयरली। जो मेरा टाइम है 1/1/2 मींस 1 ईयर और 6 मंथ मींस 18 महीने। तो 18 महीने मतलब कितने हाफ ईयरली 3 हाफ ईयरली। कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे 3 हाफ ईयरली। 3 हाफ ईयरली क्यों 1/2 ईयर्स का मतलब 1 ईयर 6 मंथ, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली और ये आधे हाफ ईयरली, तो कि 3 हाफ ईयरली हो गए। नाउ यूजिंग फार्मूला A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n. Now using formula A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n. प्रिंसिपल हमारा दिया है 31,250। 1 plus rate is given that 4% upon 100 to the power n means 3 years. Now 31,250 into 4 से कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 1 जा 25 और 1, 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेशन कर देते हैं। इस कैलकुलेशन को मैं पुनः एक बार और ऊपर लिखता हूं और उसको देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो हो जाएगा 31,250 into 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25। सबसे पहले आप 31,250 में 25 से हम कट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1,250। फिर मैंने इसको 25 से कट कर दिया तो 50 हो गया और 25 2 जा 50। ये हमारा हो गया 2 into 26 into 26 into 26। अब हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, फिर जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 26 में। तो कितना हो जाएगा 35,152 रुपीस 35,152। ये जो मेरा हो गया वह कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट हो गया। अब हमको अमाउंट के साथ साथ CI भी चाहिए,
तो वी नो दैट सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वी नो दैट सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहां आप लिखेंगे वी नो दैट सी आई इक्वल टू वी नो दैट सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो हमारा दिया हुआ है, अमाउंट अभी हमने निकाला 35,152 माइनस हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 31,250 तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हो जाएगा 3,902। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3,902 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें हमको अमाउंट के साथ साथ हमको सीआई भी निकालनी है। तो आप जैसे नॉर्मली फार्मूला अभी तक आप यूज करते आ रहे थे, यूजिंग फार्मूला इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज करेक्ट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि आप कॉपी जल्द से जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर, मींस सैटरडे तक, सैटरडे मींस आई थिंक 30 और 31 के 2-3 दिनों के अंदर आप अपनी कॉपियां जो है स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, करेंगे फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,800। प्रिंसिपल इज गिवन दैट 12,800। प्रिंसिपल इज गिवन दैट 12,800। जो हमारा रेट है, रेट हमारा कितना हो जाएगा, 7 to the 14 यानी 7 over 1/2% या 7 to the 14 15/2%। क्या हो जाएगा, 15/2%। जो मेरा टाइम है, वो 1 ईयर दिया है, टाइम दिया है 1 ईयर। लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मींस हाफ ईयरली। सेमी एनुअली मींस क्या होता है, हाफ ईयरली। तो आइए, यदि रेट हमारा पर एनम में है तो हम सबसे पहले रेट को कन्वर्ट करते हैं हाफ ईयरली में। तो 15/2 है, 15/2 में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15/4%। क्या हो जाएगा, 15/4%। जो मेरा टाइम है, टाइम 1 ईयर है, तो वी नो दैट 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली। 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली। तो हम पुनः वही फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। यूजिंग फार्मूला a इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। नाउ प्रिंसिपल इज गिवन दैट 12800 1 प्लस रेट हमारा 15/4 into 100, टाइम हमारा दिया है 2 इयर्स। टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स। हमने क्या किया, 4 को हमने नीचे कर दिया, 5 से कट कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। नाउ 12,800 into 22 जा 40। बी रिमेंबर 22 जा 40, 41 जा 40 और 3 43 अपॉन 24 जा 80, 43 अपॉन 80। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे हम इसके सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले तो आप 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए। 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, 8 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। आप चाहें तो कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अब ये मेरा 43 है, ये मेरा 8 2 16 2 था। जो मेरा अमाउंट बनाने का 2 into 43 into 43, जो मेरा अमाउंट आ गया
हम 2 का मल्टीप्लाई 43 में, फिर 2 की मल्टीप्लाई जब हम 43 में करेंगे तो आ जाएगा 3000। नाउ एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा स्टेप हो गया था, आप थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस करके देखिएगा। तो मैंने वहाँ 43 यहाँ लिख दिया था, जबकि यहाँ 83 होगा। आप देखिएगा 20 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 80 और 3 83 होगा। तो मैंने 2 इंटू 83 किया, तो यहाँ अब आपका 43 नहीं है, यहाँ 83 है इंटू 83 है, तो ये आपका अमाउंट आएगा 13,778। नाउ वी नो दैट CI इक्वल टू होता है, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 13,778 माइनस प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 12,800। जब इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹978। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो आप प्रीवियस लेकर के जाइएगा। प्रीवियस में आप देखिएगा हमने 2 इंटू 43 हमने लिख दिया था, जबकि 43 नहीं होगा, 83 होगा, उसको आप सही कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज करेंगे फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16। प्रिंसिपल हमारा जो दिया हुआ है 16 1 2 3 4 टाइम्स 0 जीरो है हमारा। जो टाइम है वो दिया हुआ है 2 इयर्स, टाइम हमारा दिया हुआ है 2 इयर्स, और जो हमारा रेट है वह दिया है हमारा 10% पर एनम। 10% कितना दिया है 10% पर एनम। जो हमारा रेट है वह दिया हुआ है 10% पर एनम। लेकिन यहाँ जो कंडीशन है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मींस जो टाइम हमारा कितने हाफ ईयरली हो जाएंगे 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। और जो हमारा रेट है वह 10/2 मतलब 5% पर हाफ ईयरली। जो हमारा रेट है वह हो जाएगा 5% पर हाफ ईयरली। तो यूजिंग फार्मूला A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 164 टाइम्स 0, 1 प्लस रेट हमारा दिया है 5% अपॉन 100। जो हमारा टाइम है वो 4 ईयर दिया है। 4 ईयर मतलब 2 हाफ ईयरली, 2 इयर्स मतलब 4 हाफ ईयरली। नाउ 164 टाइम्स 0, 1 प्लस नहीं करिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/20 टू दी पावर कितना हो जाएगा 21 जा 20, 21/20 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, 21/20 टू द पावर 4। अब जो है इसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए 164 टाइम्स 0 into 21/20 into 21/20 into 21/20 into 21/20। अब देखिए हमने 1 2 3 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दिया। देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो यहाँ से 16 1 बार में कट जाएगा। अब हम 21 का मल्टीप्लाई 1 into 21 into 21 into 21 into 21। जब हम 21 की मल्टीप्लाई को कितनी बार करेंगे 4 टाइम्स करेंगे। 21 into 21 into 21 जब हम 4 बार करेंगे तो आई थिंक 19,004 1,94,4481 194481
194481, ये जो हमारा आ गया, ये हमारा आ गया अमाउंट। कितना आ गया? 1,94,481 रुपीज जो है ये हमारा आ गया अमाउंट। वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। वी नो दैट, यहां लिख दीजिए, वी नो दैट CI इक्वल टू, वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना दिया है? 194481 माइनस प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 16 और 4 टाइम्स 0। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा रुपीस 34,481। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 34,481। ये हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? ये CI। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कि स्वाति ब्रॉड 40,996 फ्रॉम ए बैंक ऑफ मनी if she charges 12 whole 1/2% per annum compounded half yearly, what amount he'll pay to after 1 whole 1/2 years? Also find the interest paid by her। हमको यहाँ भी दोनों निकालना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्वाति बोरोड, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल दिया हुआ है 40,960। जो मेरा प्रिंसिपल है वो 40,960। जो हमारे बैंक ऑफ चार्जेस, यानी जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12/2%, यानी 12 to 24, 25/2% पर एनम। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 12 whole 1/2% है, मींस 25/2% पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो हमारा टाइम है, टाइम जो गिवन किए हुए हैं 1 whole 1/2 ईयर। 1 whole 1/2 ईयर मींस, देखिए ये हमने हाफ ईयरली में इसको कन्वर्ट किया तो सेम वही कंडीशन 25 बाई क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। और ये 1 whole 1/2 ईयर्स, 1 whole 1/2 years means 3 half yearly। 1 whole 1/2 years means 3 half yearly। 1 whole 1/2 years means 3 half yearly। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 half yearly। 3 half yearly। अब हम पुनः फार्मूला यूज कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। Using formula A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है 40,960। 1 प्लस रेट हमारा 25/4 into 100 to the power n means 3 हो जाएगा। 40,960 into 25 on the 25 for the 100, 4 for the 16 1, 17/16 into 17/16 into 17/16, 3 times। तो अब यहां देखिए कैलकुलेशन हम कर देते हैं कैसे। देखिए यहां कैलकुलेशन इसको मैं एक बार और लिख देता हूं। 40,960 into 17/16 into 17/16 into 17/16। सबसे पहले हम 16 से इसको कट कर देते हैं। 16 से इसको कट करेंगे तो 16 2 या 32, फिर बचेगा 8 9 और 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, फिर 2 5 6 0। फिर 16 से इसको कट कर देते हैं। 16 से कट करेंगे तो 16 1 जा 60, 16 1 जा 16 और 9 6, फिर 16 से करेंगे तो 10। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 into 17 into 17 into 17, तो कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 10 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 17 में, फिर जितना आता है उसका मल्टीप्लाई 17 में, पुनः जो आता है उसका मल्टीप्लाई हम 17 में करेंगे तो हो जाएगा 49,130। कितना देगा? रुपीस
49,130। ये जो हमारा आ गया, ये जो हमने निकाला, ये हमारा अमाउंट है। फिर क्या पूछ रही है कि इतने रुपए जो है वो उनको पेड करेंगी आफ्टर 2 इयर्स। फिर फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर, तो इंटरेस्ट कितना इन्होंने पेड किया, तो वी नो दैट जो CI है, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 49,130 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 40,960। जब हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं दोनों को, सब्ट्रैक्शन कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा 8,170 रुपीज, 8,170। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 सेम ऐसे ही है। मैं लास्ट का 2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं, उसको आप देख लीजिए, जिसमें क्वार्टरली की बात हो रही है। क्वार्टरली क्या होता है, आइए हम उसको देखते हैं। क्वार्टरली मतलब जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्वार्टरली मींस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वह हर 3 महीने बाद दिया जाएगा। तो अब देखिए 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 महीने बाद एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, फिर 3 महीने एक बार करेंगे, फिर 3 महीने एक बार, फिर 3 महीने में एक बार, यानी 1 ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं। 1 ईयर में कितने क्वार्टरली होते हैं, 4 ईयर। 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली। अब देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, नाउ लिसन, हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। देखिए इसमें एक वर्ड आ गया है क्वार्टरली, तो याद रखिए क्वार्टरली मींस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों, बिकॉज 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली, 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली। आप देखिए बुक में जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है वो 32,000 दिया हुआ है, जो रेट दिया है 5% पर एनम, तो पर एनम है यानी एक वर्ष में 5%। तो जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है क्वार्टरली देना है, मतलब हर 3 महीने बाद दिया है देना है। हमने 4 से डिवाइड कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कन्वर्ट कर दिया क्वार्टरली में, तो 5/4 पर क्वार्टरली हो गया। जो मेरा टाइम था, टाइम मेरा 6 मंथ है, तो 6 मंथ का मीन्स हो गया कि 6 मंथ में कितने क्वार्टरली होंगे, तो 2 क्वार्टरली, क्योंकि 6 महीने 3 महीने बाद एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 महीने एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो मेरा टाइम था वो 2 हो गया। यूजिंग फार्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो हमारे पास प्रिंसिपल 32,000 है, 1 प्लस रेट हमारा 5 है। ये मैंने कैलकुलेशन कर दिया, और जब मैंने कैलकुलेशन कर दिया तो जो हमारा बच गया 5 इंटू 81, देखिए 5 इंटू 81 मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 81 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करिए 5 को, क्या बच गया 5 इंटू 81, 81 इंटू 81, तो हमारे पास कितना हो गया, 5 को मल्टीप्लाई 81 में करेंगे, अब फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई 82 में करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ₹32,805। ये हमारा हो गया। और वी नो दैट CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वी नो दैट CI इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमने निकाला 32,805 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना दिया, प्रिंसिपल जो हमारा दिया हुआ है 32,000 दिया हुआ है, 32,000 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रुपीस क्या हो जाएगा हमारे पास 805। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन हम देंगे, आप चाहे तो CI निकाल भी सकते हैं, CI नहीं भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं। CI यदि आप लोगों ने निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
10 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अरुण 2K लोन फॉर 3,90,650। जो हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है रुपीज 3,90,625, ये हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। इफ द कंपनी चार्जिंग इंटरेस्ट पर एनम, जो हमारा रेट है, रेट हमारा 16% है और पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, और जो हमारा टाइम है वो हमारा है 1 ईयर। टाइम हमारा कितना है 1 ईयर। तो ये 16% पर एनम है, 16% पर एनम है। इसको पर क्वार्टरली में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, 16/4 कर दिया, यानी 4% पर क्वार्टरली हो गया। और 1 ईयर में कितने क्वार्टरली होते हैं, 4 क्वार्टरली होते हैं। 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली। वी नो दैट using formula A equal to P, using formula A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n, using formula A equal to P 1 plus R upon 100 to the power n। now प्रिंसिपल हमारे पास आ गया 3,90,625, 1 प्लस जो रेट हमारा है 4 upon 100 to the power n means 4। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, हो जाएगा 3,90,625 into 25 हो जाए 25 और 1 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25 into 26 upon 25। कितने टाइम्स हम करेंगे, 4 टाइम्स। अब हम 25 में इससे डिवाइड कर देते हैं। 25 में सबसे पहले डिवाइड करेंगे 25 में डिवाइड करेंगे 3,90,625, तो हो जाएगा 15625। फिर इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 625 हो जाएगा। फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर 25 से इसको कट कर देंगे तो 1, यानी ये पूरी तरह कंप्लीट कर चुका है। अब हमारे पास जो आ गया, ये हमारा आ गया कंप्लीट कर चुका है। हमारे पास जो अमाउंट आ गया 1 into 26 into 26 into 26 into 26। हमारे पास जो अमाउंट आ गया, 456,976। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 26 में तो एज इट कोई चेंजिंग नहीं होगा, 26 ही होगा। पुनः उसकी मल्टीप्लाई 26 में करेंगे तो फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई 26, उसका जितना आएगा 26 में तो आएगा 456,976, 456,976। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट। तो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट अमाउंट विल चार्ज हिज डेट आफ्टर 1 ईयर। आप चाहें तो यहाँ CI भी निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक CC टेस्ट पेपर होगा, CC टेस्ट पेपर 11। ये आपकी कॉपियां 2 से 3 दिन के अंदर मींस लास्ट जनवरी तक आपकी कॉपियां कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यदि आपको लगता है आप चेक कराना चाहते हैं तो स्कूल में आकर के आप सबमिट कर दीजिए। पुनः अगले वीडियोस में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।